अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, ठीक होंगे। आज हम पढ़ रहे हैं डायरेक्ट वेरिएशन। ऐसी दो या दो से ज़्यादा क्वांटिटीज़ जिसमें एक क्वांटिटी बढ़ जाए तो दूसरा भी बढ़ जाए, एक कम हो जाए तो दूसरा भी कम हो जाए, ऐसी क्वांटिटीज़ को कहा जाता है डायरेक्ट, वेरिएशन को कहा जाता है डायरेक्ट वेरिएशन कहा जाता है। इज इट क्लियर? ओके। इस टेबल चार्ट में आप देख रहे हैं कि एक क्वांटिटी बढ़ रही है, दूसरी क्वांटिटी भी बढ़ रही है। एक पेन की कीमत 20 रुपये, दो पेन की कीमत 40 रुपये, तीन पेन की कीमत 60 रुपये और चार पेन पेन की कीमत 80 रुपये। अब एक क्वांटिटी बढ़ रही है, दूसरी क्वांटिटी भी साथ में बढ़ रही है, तो ऐसी वेरिएशन को कहा जाता है डायरेक्ट वेरिएशन कहा जाता है। अब आप इस टेबल चार्ट में देख रहे हैं, अगला जो आ जाता है इन्वर्स वेरिएशन। अब इसमें क्या कहता है, एक वेरिएशन, एक क्वांटिटी बढ़ जाती है, दूसरी क्वांटिटी कम हो जाती है, और दूसरी क्वांटिटी बढ़ जाती है तो पहली क्वांटिटी कम हो जाती है। ऐसी क्वांटिटी को कहा जाता है इन्वर्स प्रोपोर्शन। वेरिएशन को कहा जाता है इन्वर्स वेरिएशन या इन्वर्स प्रोपोर्शन कहा जाता है। अब हम इस टेबल चार्ट में देख रहे हैं, आप देखिए 64 आदमी हैं, 2 दिन में काम कंप्लीट हो जाती है। अब 32 आदमी है तो 4 दिन में, अगर 16 बंदे हों तो 8 दिन में, और 8 बंदे हो तो 16 दिन में। अब देख रहे हैं आप, एक क्वांटिटी क्या हो रही है, कम हो रही है, दूसरी क्वांटिटी बढ़ रही है। अब यहाँ पर जो बंदों की क्वांटिटी कम हो रही है और दूसरी क्वांटिटी बढ़ रही है, तो ऐसे को हम कहते हैं इन्वर्स प्रोपोर्शन या इन्वर्स वेरिएशन कहा जाता है। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ 35 आदमी हैं जो कि 805 क्यूबिक सेंटीमीटर बड़ा खड्डा खोद रहे हैं या मिट्टी निकाल रहे हैं, और इसके अलावा 5 घंटे में ये काम कंप्लीट हो जाती है। हाउ मच ऑफ द सॉइल 30 मैन डिग इन 8 आवर। अब कहता है 30 बंदे हैं तो 8 घंटे में कंप्लीट हो जाती है, लेकिन जो खड्डा कितना होगा, वो मिट्टी कितनी होगी। तो क्या करते हैं, सबसे पहले यहाँ पर जो क्यूबिक सेंटीमीटर लिखा हुआ है, इसका मतलब ये होता है कि यानी कि एक 805 सेंटीमीटर लंबा एक भी है, चौड़ा भी है और ऊंचा भी है। इज इट क्लियर? अब क्या करते हैं, यहाँ पर मैन लिखा हमने, यहाँ पर सॉइल लिखा, यहाँ पर हार लिखा, इसी तरह इसके वैल्यूज़ पुट कर लेते हैं और इसी तरह में से आसानी से हल हो जाएगा। 35 लिखा हमने, 805 लिखा हमने और 5 घंटे लिखा। अगला लिखेंगे हम 30 आदमी है और जो खड्डा में मालूम नहीं है, मिट्टी में मालूम नहीं है, सिर्फ हमें 8 घंटे में कंप्लीट हो जाएगी। अब क्या करेंगे, यहाँ पर 35/30 लिखा हमने, तो इन दोनों दरमियान जो यहाँ पर 35-30 लिखा है, इन दोनों के दरमियान में हम लिखेंगे डिवाइड का स्लेश लगा लेंगे। 805/x, यहाँ पर भी हमने एक स्लेश लगा लेना है। जो लास्ट वाला नंबर है, यहाँ पर हम इसका इन्वर्स ले लेंगे। जाहिर सी बात, इन्वर्स प्रोपोर्शन है ना, टास्क दिया गया है हमें ना, तो इसलिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसका इन्वर्स ले लेंगे, इसको फ्लिप करवाएंगे। इसी तरह अब इन तीनों नंबर्स के दरमियान हमने इक्वल का साइन लगा लिया। अब यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लगा लेंगे 35/30 के दरमियान और 805/x के दरमियान और 8/5 के दरमियान। अब यहाँ पर 30 डिवाइड हो रहा है, वहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा। 5 यहाँ पर डिवाइड हो रहा है, वहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसी तरह x वहाँ पर डिवाइड हो रहा है, यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा। 31 से 30, 35 ज़ा 5 1 5 5 6 30, इसी 35 1 35 35 23 ज़ा 805, इसी तरह मल्टीप्लाई करेंगे 6 8 23 को 1104 आ जाएगा क्यूबिक सेंटीमीटर। इज इट क्लियर? ओके।